जिस रात राजा भोज ने पहली बार अपनी ही आवाज में किसी और को आदेश देते सुना, उसी रात उनके राज्य का सबसे बड़ा राज जाग गया। महल की ऊंची दीवारों के भीतर आधी रात का सन्नाटा था। राजा भोज अपने कक्ष में अकेले थे। तभी तिजोरी कक्ष की दिशा से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। राजा भोज, चुतिया है, वापस लेना होगा। राजा का खून जैसे जम गया। वो तुरंत उठे, तलवार उठाई। तिजोरी का दरवाजा अंदर से बंद था। पहरेदार बाहर खड़े थे। फिर आवाज अंदर से कैसे आई? उस रात राजा भोज सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने भेष बदला, साधारण कपड़े पहने और शहर की गलियों में निकल पड़े। वो हमेशा ऐसा करते थे। उन्हें सच सीधे सुनना पसंद था। एक गली में उन्हें एक झोपड़ी से धीमी बातचीत सुनाई दी। अंदर एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी कमला बैठे थे। कमला स्पष्ट रूप से वयस्क थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर सम्मान भी। ब्राह्मण बोला, अब हाथ कांपते हैं। पूजा कराने की ताकत नहीं रही। कोई बेटा नहीं, घर में अन्न नहीं। कमला ने धीमे कहा, राजा भोज दयालु हैं, वो मदद करेंगे। राजा भोज ने सब सुना। अगले दिन दरबार में ब्राह्मण पहुंचा। नाम था देवदत्त। महाराज, अब कमाने की शक्ति नहीं रही, घर में कुछ नहीं है। राजा भोज ने बिना देर किए 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। ये दान है, चिंता छोड़ दो। देवदत्त रो पड़ा। कमला ने पहली बार राहत की सांस ली। थैली घर लाई गई, संदूक में रखी गई, ताला लगाया गया। दोनों चैन से सो गए। लेकिन आधी रात संदूक से टक की आवाज आई। कमला की आंख खुली। स्वामी, आपने सुना? देवदत्त उठा, दीपक जलाया। ताला सही था, मुहर सही थी। संदूक खोला, थैली अंदर थी, लेकिन थैली का मुंह खुला था और एक सिक्का बाहर पड़ा था, बर्फ जैसा ठंडा। कमला ने फुसफुसाकर कहा, कोई अंदर था। तभी दीवार पर नमी फैलने लगी। उस नमी में धीरे धीरे एक चेहरा बनता गया, मुकुट वाला चेहरा, राजा भोज जैसा चेहरा। देवदत्त के हाथ कांपने लगे। दीपक बुझ गया। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, राज्य पर संकट है, सिक्के वापस करो। सुबह तक थैली खाली थी। मुहर टूटी नहीं थी, ताला टूटा नहीं था, लेकिन सिक्के गायब थे। देवदत्त तीसरी बार दरबार पहुंचा। दरबार में सन्नाटा था। महाराज, और मैंने सपने में आपको देखा। आपने सिक्के मांगे, सुबह सब गायब थे। दरबारी फुसफुसाने लगे। राजा भोज की आंखें गहरी हो गईं। आज रात मैं खुद तुम्हारी झोपड़ी के पास रहूंगा। रात आई। राजा भोज झाड़ियों के पीछे छिपे। हवा अचानक भारी हो गई। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, बिल्कुल राजा भोज जैसी। देवदत्त, सिक्के दे दो। देवदत्त नींद में उठकर संदूक की तरफ बढ़ा। ताला अपने आप खुल गया। राजा भोज तलवार लेकर अंदर घुसे और उन्होंने उसे देखा। उनके सामने उनका हमशक्ल खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, लेकिन आंखों में दया नहीं थी। राजा भोज गरजे, तू कौन है? हमशक्ल मुस्कुराया, मैं भाग्य हूं और यह ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुम्हारा दान उसके नसीब में नहीं। राजा भोज ने कहा, मैं इसकी सजा भुगतूंगा, इसे छोड़ दो। हमशक्ल की मुस्कान गहरी हो गई। तो तैयार रहो राजा भोज, अगला हिसाब तुमसे होगा। अचानक तेज हवा चली। दीपक बुझ गया और वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजा भोज ने उसी क्षण ठान लिया, वो इस रहस्य को खत्म करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था, अगला वार सीधे उन पर होने वाला है। अगली सुबह राजा भोज शिकार के लिए निकले। घोड़ा तेज दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। रुको! घोड़ा पहाड़ी से कूदा। राजा भोज हवा में उछले और जंगल की गहराई में गिर पड़े। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उनकी आंख खुली, वो महल में नहीं थे, एक मिट्टी के घर में थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। गंगू तेली, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जंगल से उठाया है। राजा बोलना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनकी जुबान गायब थी। भाग्य ने पहली चाल चल दी थी और अब असली खेल शुरू होने वाला था। राजा भोज की जुबान चली गई थी और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि भाग्य ने पहला हिसाब उनसे वसूल लिया है। गंगू तेली उन्हें घूर रहा था। अरे भैया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? राजा भोज ने कोशिश की, गला हिला, आवाज नहीं निकली। गंगू ने गहरी सांस ली। ठीक है, जब तक ठीक नहीं होते मेरे साथ रहो, पर यहां हर कोई काम करता है। राजा भोज
जो कभी सिंहासन पर बैठते थे अब कोल्हू के पास खड़े थे। तेल निकालने वाला बैल घूम रहा था, रस्सी घूम रही थी और राजा भोज भी उस रस्सी को पकड़कर धक्का दे रहे थे। हर चक्कर के साथ उन्हें वह हमशक्ल याद आता। अगला हिसाब तुमसे होगा। दिन बीते, राजा भोज का शरीर ठीक होने लगा, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। एक दिन गंगू की पत्नी राधा, जो स्पष्ट रूप से वयस्क और समझदार महिला थी, बोली, ये आदमी साधारण नहीं लगता, इसके हाथ देखो, मेहनत कश के नहीं है। गंगू हंस पड़ा। अरे राधा, और महल से भागा होगा कोई नौकर। राजा भोज ने यह सुना, दिल में चुभन हुई। वो सच बताना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं थी। उसी समय शहर में खबर फैली। राजकुमारी वसुंधरा ने घोषणा की थी, जो भी व्यक्ति दरबार में आकर ऐसा गीत गाएगा जो सत्य को छू ले, वही उसका वर बनेगा। गंगू उत्साहित हो गया। चलो तुम भी चलो, शायद इनाम मिल जाए। राजा भोज ने सिर हिलाया। दरबार सजा था, बड़े बड़े गायक आए, पर राजकुमारी के चेहरे पर संतोष नहीं था। जब राजा भोज की बारी आई, वो चुप खड़े रहे। सब हंसने लगे। ये तो बोल ही नहीं सकता। वसुंधरा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। कभी कभी सच्चा स्वर शब्दों से नहीं निकलता। राजा भोज ने आंखें बंद की। दिल में तूफान था। उन्होंने गहरी सांस ली और उसी क्षण उनकी आवाज लौट आई, धीमी लेकिन साफ। जिसे दान समझा वो आर्ण निकला, जिसे भाग्य समझा सिर्फ वो कर्म निकला। दरबार में सन्नाटा छा गया। आवाज में दर्द था, सच्चाई थी और पछतावा था। वसुंधरा की आंखें भर आईं। आप कौन हैं? राजा भोज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं वही हूं जिसने दया की पर जांच नहीं की, जिसने सत्य देखा पर पूरी गहराई नहीं देखी। मैं राजा भोज हूं। दरबार हिल गया। मंत्री आगे बढ़े। महाराज, राजा भोज ने हाथ उठाया। नहीं, अभी नहीं, पहले सच पूरा होगा। उन्होंने सबके सामने व्यापारी भैरवदास को बुलवाया। भैरवदास घबराया हुआ आया। राजा भोज ने कठोर स्वर में कहा, तुमने जो धन राजकोष में दिया था वो किसका था? भैरवदास चुप, पसीना, कांपते होंठ। अंततः वह टूट गया। वो जमीनें गरीबों से ली थी, दबाव से। दरबार में हलचल। राजा भोज की आंखें बंद हो गईं। उन्हें सब समझ आ गया। देवदत्त को दिया गया धन शुद्ध नहीं था। उस धन पर आह थी और वही आह भाग्य बनकर सामने आई। उसी पल दरबार के बीचों बीच हवा ठंडी हो गई। वही हम शक्ल प्रकट हुआ। इस बार सबने देखा। राजा भोज, अब समझे? राजा भोज आगे बढ़े। हाँ, भाग्य कोई दुश्मन नहीं, वो कर्मों का आईना है। हम शक्ल मुस्कुराया। तो हिसाब पूरा करो, राजा भोज ने आदेश दिया। भैरवदास की सारी संपत्ति जब्त की जाए, जमीनें असली मालिकों को लौटाई जाए, देवदत्त और अन्य पीड़ितों को न्याय मिले। फैसला उसी समय हुआ, न्याय उसी समय शुरू हुआ। हम शक्ल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। जब दान शुद्ध होगा तब भाग्य भी शुद्ध होगा। और वह गायब हो गया। राजा भोज की आवाज पूरी तरह लौट आई। उनकी आंखों में नमी थी। वसुंधरा ती आगे बढ़ी। अब क्या आप फिर से सिंहासन संभालेंगे? राजा भोज ने गंगू की ओर देखा। वही गंगू जिसने बिना पहचान पूछे उन्हें बचाया था। राजा भोज बोले, आज अगर मैं जिंदा हूं तो गंगू तेली की वजह से। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? फर्क सिर्फ पद का है, इंसानियत का नहीं। दरबार गूंज उठा। कुछ महीनों बाद राजा भोज ने एक नया नियम बनाया। राजकोष में आने वाला हर धन पहले जांचा जाएगा। हर दान का स्रोत साफ होगा। देवदत्त के घर अब शांति थी। कमला के चेहरे पर डर नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब राजा भोज अकेले महल की छत पर खड़े थे, उन्हें फिर वही धीमी हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, बस एक फुसफुसाहट थी। याद रखना, भाग्य सोता नहीं। राजा भोज हल्के से मुस्कुराए। अब मैं भी नहीं। और आसमान में बादल हट गए, क्योंकि असली जीत भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से होती है।